फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशां पयोव्रतः। देव माता अदिति ने व्रत किया, उपेंद्र बनकर भगवान नारायण आ गए। ये व्रत की महिमा है। भगवान ने उन्हें वचन दिया था, जब तू आह्वान करेगी मैं आऊंगा। अदिति को यह नारायण का वर था। भगवान नारायण ने अदिति से कहा, यह वचन दिया, जब तू मुझे पुकारेगी मैं आऊंगा। क्योंकि तू लोक हित के लिए तो बुलाएगी, परमार्थ के लिए तो बुलाएगी, स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी हित सिद्धि मान सिद्धि के लिए नहीं। भगवान प्रकट हुए और देव माता अदिति ने लोक परलोक की कामना के लिए नहीं, इस समुचित धरती के लिए, जैव जगत के लिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए प्रभु को कहा उपेंद्र बन जाओ। भगवान वामन बन गए, उपेंद्र बन गए। जैसे भगवान प्रकट हुए तो देव माता ने उन्हें अंग वस्त्र दिए, यानी कौपीन दी। इसका अर्थ है कि आवरण तो ढकती है माँ, पहला वस्त्र तो माँ ही देती है, वही तो लपेटती है, वही तो अपने आंचल में ढक लेती है। तो पहला संस्कार तो माँ ही कर देती है। नग्न हैं आप तो, नंग धड़ंग नागा पैदा हुए हैं आप तो, कपड़ा कौन उड़ाएगी, कपड़ा कौन देगी, माँ। तो पहली गुरु तो वही हो गई, कौपीन दे दी, कपड़ा दे दिया। देवगुरु बृहस्पति कश्यप ने मेखला करधनी, देवगुरु बृहस्पति ने उपनयन संस्कार कर दिया। गौलोक से पीतांबर आ गया। भगवान महादेव ने रुद्राक्ष की माला अपनी दे दी, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दे दिया, स्वर्ग से छत्र आ गया और अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी उनको कि आपको यति बनकर, बटुक बनकर, याचक बनकर, भिक्षुक बनकर जाना है बलि के द्वार पर। भगवान चल पड़े देव आज्ञा के लिए, देव कार्य सिद्धि के लिए। तो महादेव ने रोका टोका, ठहरो। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले अपना तप, तेज, त्याग, विराटता, अनंतता, ऐश्वर्य, विभूति और अपनी भगवत्ता अथवा तो अपना ईश्वरत्व से छुपाइए। सबको पता है आप भगवान है, छुपाइए। बोले छुपाने का अर्थ क्या है? बोले दीनहीन बनो, थोड़े भिखारी जैसे लगो, अभी सेठ जैसे लग रहे हैं आप, आपको भेज रहे हैं हम भिक्षा मांगने, आप लग रहे हैं कि सेठ हैं। तो बोले बनना क्या है? बोले याचक जैसे बनिए। बोले याचक किसे कहते हैं? बोले जो यजमान की प्रशंसा करे। और सच मानिए कई बार तो याचक ऐसा है मन मोह लेता है। और कई याचक आते हैं द्वार पर, डाल दे रे माई आटा, तेरे घर में नहीं रहेगा घाटा। अरे क्या तेरा पुत्र कहाँ जाएगा, तेरे पति का यश बढ़ जाएगा, भंडार भरपूर होंगे। कई लोग माहौल बना देते हैं। आज एक प्रातःकाल व्यक्ति आए, हम संतों के साधकों के झुंड में बैठे थे। एक व्यक्ति क्या है, पूरा परिवेश बना दिया उसने। हम सब टकटकी लगाकर सुनते रहे उसकी मीठी मीठी बातें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मन से भोले, निश्चल, सरल, सहज, स्वाभाविक, अत्यंत नैसर्गिक, बहुत प्राकृतिक। कुछ लोग सच में ही बड़े मनहर होते हैं, जो मन को छीन लेंगे। चित्ताकर्षक उनकी बातें होती हैं। भगवान को कहा छोटे बनकर जाओ और याचक बनकर जाइए, बलि की प्रशंसा करना। भिक्षा मांगने जाना है, याचक से बनो। अभी तो आप दाता दिख रहे हैं, दीन बनो, दाता ना देखो, स्वामी मत देखो। नारायण हरि। यह स्वर बलि के कानों में पहुंचा। एक सभ्य, शिष्ट, शांत, संयत स्वर। बलि चकित हुआ कि द्वार पर याचक तो है, पर यह याचक का स्वर नहीं हो सकता। याचक के स्वर में दैन्य और दीनता रहती है, अभाव रहता है।
यजमान को प्रसन्न कर अधिक पाने की एक चाह रहती है, अधिक द्रव्य दक्षिणा धन का लोभ रहता है। प्राय जो भिक्षा वृत्ति करते रहते, प्राय जो भिक्षा मांगते हैं उनकी वृत्ति में याचना रहती है। एक वृत्ति पे जो याचना के कारण एक मंदता रहती है, अपने प्रति एक अभाव की दैन्यता, एक स्वाभिमान ही नहीं रहता किसी का, भिखारी का। उसकी वृत्ति ही बन जाती है कि उसका कोई अपना स्वाभिमान नहीं, सम्मान नहीं, निजता नहीं, स्वयं के प्रति कोई गौरव ही नहीं रहता उसको। उसे निरंतर रिक्तता, शून्यता और अभाव ही दिखते रहते हैं। उसकी वृत्ति में भीख और भिक्षा ही रहती है, जो हाथ ही पसारता रहता है, जबकि वो न तो हतभागा है, न अभाव है, न वो भूखा है, न प्यासा है। पर प्राय वो प्रदर्शित करता है कि बड़ी भूख है, अत्यंत तृषा है। ये ऐसा स्वर नहीं है, ये ब्राह्मण का स्वर नहीं है। ब्राह्मण के स्वर में तेज होता है, वो भीख नहीं मांगता, उसमें वैराग्य रहता है, विरति रहती है, धर्म रहता है। ये ब्राह्मण का स्वर नहीं है, ये यति सन्यासियों का स्वर नहीं है। वे कभी नहीं मांगते, कभी नहीं, वे अयाचित होते हैं, आप्तकाम। सन्यासी तो कभी मांगेगा ही नहीं। पर द्वार पर कोई दिख रहा है यति जैसा, बटुक, ये कोई जो दिखने में सन्यासी बटुक दिखता है, बाल दिखता है, ब्रह्मचारी दिखता है, जो दिख रहा है वो कोई वैसा है नहीं, क्योंकि इसके स्वर में एक अपूर्वता है। ये स्वर इसके कल्याणक है, उद्धारक है, तारक स्वर है। कोई मांगने नहीं आया है, देने आया है। कोई मेरी बिगड़ी बनाने के लिए आया है। मैं स्वर कोई पता नहीं क्या माने बैठा हूं। ये तो उच्च स्वर है, कोई स्वर्ग से भी ऊपर की चीज मेरे हाथ लगे। कोई ऐसा दाता आ गया क्या द्वार पर? द्वार पर आया कौन है? याचक तो हो नहीं सकता। ये कोई दीन नहीं है, दरिद्र नहीं है, भिक्षुक नहीं है, याचक नहीं है, तो कौन है? दौड़े सब द्वार पर। एक अपूर्व तेज, धन्य है बलि के यज्ञ कि भगवान उसके द्वार पर पहुंच गए। धन्य है बलि का यज्ञ। यज्ञ वह विष्णु। हमारे शास्त्र कहते हैं यज्ञ कुछ और नहीं, विष्णु है उसका फल। यज्ञ माने विष्णु, यज्ञ वह विष्णु। तो यज्ञ का फल ही द्वार पर खड़ा है। स्वयं यज्ञ पुरुष खड़ा है द्वार पर। यज्ञ पुरुष द्वार पर खड़ा है। यज्ञ का फल, यज्ञ का ईश्वर धन्य हो गया। भगवान उसकी प्रशंसा करने लगे, जैसा कि महादेव ने कहा था, यजमान सामने हो तो प्रशंसा करना हो उसकी। भगवान प्रशंसा कर रहे, तो जयी है, बलि है, पराक्रमी है, अद्भुत यज्ञ किए। और तुझसे भी अधिक यज्ञ तेरे पिता ने, विरोचन ने, उनसे भी अधिक बड़े सत्कार्य प्रहलाद ने। प्रहलाद से भी बड़े अच्छे तप किए उनके पिता हिरण्याकश्यपु ने। उनके परिवार की गाथा बताने लगे, उनकी पुरानी बातें। गुरुओं ने हमारी कई पीढ़ी देखी होती है, बलि चकित है कि मेरे पिता के काल की बातें इसे ज्ञात है। बालक तो छोटा सा है, इतने नन्हे से छोटे से बालक को मेरे पिता के समय का ज्ञान कैसे है? उस समय की बातें जो केवल मुझे ही पता है, उनका भेद ये कैसे दे रहा है बालक? जिज्ञासा हुई, उत्सुकता हुई। पूछा बलि ने कि आपको तो सब ज्ञात है। तो भगवान ने कहा हम तो सब जानते हैं, योगी हैं। उनकी वंशावली बताने लगे, वृद्धावली गाने लगे, बड़े बड़े कार्य हुए हैं आपके द्वारा। तो पूछा कि महाराज क्या मेरे पिता के पिता को भी आप जानते हैं? हिरण्याकश्यपु के पिता और उनके भी पिता, उनके पिता कश्यप ऋषि और उनके पिता
भगवान ने कहा ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता? तो उन्होंने कहा भाई हमारा यहाँ आसन लग जाए, ध्यान में बैठ के बताएंगे, सब आता है हमको, तो लगाओ आसन अपना। भगवान ने कहा हम तो अपनी जमीन में, अपनी भूमि में आसन लगाते हैं, तेरी यज्ञ की भूमि है, इसमें क्या आसन लगाएं? थोड़ी भूमि मिले तो आसन लगाए। बोले ये भूमि सारी आपकी है? बोले नहीं, मेरी निजी भूमि, मेरी अपनी। और योग युक्ति से भगवान ने जब ऐसा कहा तो भूमि दान के लिए तैयार हो गया, भूमि लीजिए। भगवान ने कहा मेरे लिए भूमि जिसमें मेरा ध्यान लग सके, मेरा जो मैं स्वयं हूं। शुक्राचार्य समझ गए थे कोई और नहीं है, नारायण ही है, और ये भूमि नहीं लेगा, ये संपूर्ण दिशाओं को माप लेगा चुटकी में। सब कुछ इसी का है, इसी से है, ये अनंत है। इसे दान में थोड़ी बाधा इसलिए डाली उन्होंने, वो पुरोहित थे, जो पूर्व से हित करे हमारा उसी को पुरोहित कहते हैं। बलि समझ गया था, इसलिए मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से संकल्प करने लगा। और भगवान ने एक पग में समूची धरा, दूसरे में स्वर्ग माप लिया, तीसरा पग देने के लिए भूमि बची नहीं। तब बलि ने सर अपना आगे कर दिया कि तीसरा पग मेरे मस्तक पे रख दो और मेरा अहंकार भी ले लो, ये भी आपका हुआ कि मैं दानी हूँ। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाते त्वाम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। तब से बलिदान शब्द शुरू हो गया। बलिदान, बले बले जाऊं, बलैया, बलिहार, आत्म बलिदान, देश के लिए बलिदान, राष्ट्र के लिए बलिदान, समाज के लिए बलिदान। ये बलिदान शब्द का इस तरह से प्रचलन हुआ बलि के दान से। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला।